कि प्लीज़ मेरी लड़कियों को मत लेकर जाओ, पर संग मानने नहीं वाला। अपने आदमियों को भेजकर उसके लड़कियों को ले जाने वाला है। इससे पहले लंच करने के लिए एक जगह पर वो आता है। जैसे कि हमें पता है कि किंग पर सब लोग ज्यादा ही चिढ़े हुए हैं। जब वो संग को देखते हैं तो उन्हें पता है कि संग किंग के लिए ही काम करता है। लंच करते हुए संग इन सब बातों को सुनता है। इस टाउन में जब वो था तब उसे एक स्वॉर्ड फाइट करने वाली लड़की दिखी। इसका नाम था डैन ही। डैन ही हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। उसने डैन ही को देखा और देखते वक्त ही अपने बचपन की प्यार की उसे याद आ गई। डैन ही बहुत ही ब्यूटीफुल थी। जैसे कि हमें पता है कि लोग संग को यहाँ हेट कर रहे हैं। जब संग अकेला स्ट्रीट से जा रहा था तो इन लोगों ने उसे घेर लिया। ये उसे मार रहे थे और मार ही डालने वाले थे, तभी डैन ही उसे आकर बचा लेती है। इस फाइट में संग बेहोश हो गया था तो डैन ही उसे घर लेकर आई। जब संग होश में आता है तो डैनी से पूछता है, इतना अच्छा स्वॉर्ड डांस ये तुमने कहाँ सीखा? डैनी कहती है कि मैं एक बूचर हूँ, मेरा काम करते करते ही मुझे ये सब मूव्स आने लग गए। वो संग से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वो किंग के लिए सर्व करना चाहती है। उसके फादर पर बड़े से डेब्ट है जो चुकाना चाहती है। संग इसके लिए मानता नहीं क्योंकि डैन ही एक बूचर है। वो किसी बूचर को किंग को सर्व नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉर्ड की बेटी को जब संग लेने के लिए गया तो वहाँ डैन ही थी। एक्चुअल में डैन ही के फादर ने लॉर्ड से पैसे लिए हुए थे। ये पैसे वसूलने के लिए लॉर्ड ने अपनी बेटी की जगह डैन ही को डाल दिया। संग ये सब देखता है पर इस बार इसे इग्नोर कर डालता है। जब संग डैन ही को अपने साथ लेकर आया तो एक रात संग के ही आदमी डैनी को जबरदस्ती कर रहे थे। संग ने उनसे डैन ही को बचा लिया। जब संग के फादर को डैन ही के बारे में पता चला तो संग से कह रहे थे कि इसे हम किंग के पास नहीं भेज सकते। संग अपने फादर को समझाता है कि किंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब पूरे किंगडम की लड़कियां किंग के सामने लाई गई तो किंग बहुत ही खुश हो गया। इन सब लड़कियों की अब ट्रेनिंग होने वाली है। इस सब ट्रेनिंग के लिए इन सब लड़कियों को वो स्कॉलर्स के चेम्बर्स में लेकर आता है। ये सब स्कॉलर्स सदियों से बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, सही से हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। अब इनके चेम्बर्स में ही इन सब लड़कियों को रखा जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं। संग के राइवल पार्क के पास जाकर किंग की सब कंप्लेंट करते हैं। अभी तो ये किंग को कुछ भी नहीं कर सकते, पर जब सही टाइम आएगा तब ये स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है। किंग को किस तरीके से रिझाना है, क्या करना है जिनसे इनकी एक्टिविटी मोस्ट प्लेजरेबल हो। एक दिन किंग के सामने इन सब की टेस्ट ली जा रही थी। इनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। इन सब को कुछ चूज करना था। इसके बारे में उन्होंने उसे क्यों पिक किया इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना था। इसमें सीओ और डैन ही भी है। सीओ जब फूड चूज करती है तो बहुत ही सेक्सुअल फूड है। किंग जब सीओ को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद डैन ही का चांस आता है। संग ने डैन ही को ऑलरेडी बताया हुआ है किंग थोड़ा सा पोएटिक है। अगर अपनी पोएट्री से तुम उसे रिझाओगे तुम्हारा वो दीवाना बन जाएगा। संग को किंग का फेवरेट फूड भी पता है जो डैन ही को बता देता है और डैन ही वही फूड चूज करती है। किंग इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। किंग उससे पूछता है तुमने यही फूड क्यों चूज किया? डैनी कहती है इसे खाना बहुत ही सॉरोफुल था। यहाँ एक कविता करती है जिससे किंग की आंखों में आंसू आ गए। इस सिचुएशन से हम देख सकते हैं सीओ और डैन ही ये दोनों किंग के फेवरेट बन चुके हैं। एक्चुअल में संग हमेशा डैन ही को किंग को रिझाने के लिए ट्रेनिंग देता है। एक रात यही चल रहा था तो डैन ही को डांस करने के लिए कहता है। ये स्वॉर्ड डांस जब डैन ही करती है तब संग रियलाइज करता है बचपन में वो जिससे प्यार करता था ये डैन ही है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, पर संग के फादर ने उन दोनों को जुदा कर दिया क्योंकि डैन ही के फादर एक ट्रेटर थे। डैनी के फादर को मार डाला गया था। उसके बाद वो गायब हो गए। संग अब रियलाइज करता है कि डैन ही उसका बचपन का प्यार है। इसके बाद हम देखते हैं किंग के साथ इंटीमेट होने से पहले इन सब लड़कियों को एक इम को इम्प्रेस करना पड़ेगा। जब सीओ इम को इम्प्रेस करने के लिए जाती है तो अपना व्यू देखकर उसे इम्प्रेस कर डालती है। जब डैन ही का चांस आया तो ये इम उसे डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा था। डैन ही ने कुछ प्रेशर पॉइंट दबाया जिसकी वजह से उस इम को डिसफंक्शन हो गया। इस पर वो बहुत ही चिढ़ जाता है तो डैन ही कहती है किंग कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं करेगा। ये इम उसे मारने वाला था पर संग ने डैन ही को बचा लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन ही को संग लड़ाई करने के लिए भी ट्रेन कर रहा था। डैन ही संग से पूछती है कि तुम मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हो, क्या इसके पीछे तुम्हारा और कोई रीजन है? उसे पता है कि संग उसे लाइक करता है। वो उससे पूछती है
तुम्हारी फीलिंग्स की